नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 3 है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 है। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले 3 फॉर्मूले लिखूंगा मैं आपको। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? sin x इक्वल sin y, यानी मैं व्यापक हल के लिए लिखा रहा हूं। व्यापक हल के लिए मुख्य हल का मान निकालोगे आप तो डायरेक्ट x का मान निकालना आपको। ठीक है, n नहीं आएगा इसमें, मुख्य हल में n नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है? एक होता है आपका मुख्य हल, उसमें n नहीं आएगा। व्यापक हल में वो जो n है ना आपका इंटीजर z वो आएगा। ठीक है, sin x इक्वल sin y है तो क्या रहेगा आपका x की वैल्यू y के पदों में क्या रहेगी? x की वैल्यू y के पदों में रहेगी आपकी n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y। ठीक है, x इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y। और सेकंड है cos x इक्वल cos y हो तो क्या रहेगा आपका? cos x इक्वल cos y हो तो x का मान क्या रहेगा आपका? 2 पाई प्लस माइनस y, यानी n क्या है आपका? z में बिलोंग करेगा। यहाँ पर n किस में बिलोंग करेगा? z में है, मतलब एक पूर्णांक संख्या होगी आपकी, n बिलोंग करेगा z में। ठीक है, और तीसरा है आपका tan x इक्वल tan y हो तो tan x किसके इक्वल हो? tan y। x इक्वल किसके आएगा? n पाई प्लस y। किसके आएगा? n पाई प्लस y, और n किस में बिलोंग करेगा? z में बिलोंग करेगा। आपको यही याद रखना है इसमें। sin x इक्वल sin y हो तो x इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y व्यापक हल के लिए है। मुख्य हल का मान निकालोगे आप, डायरेक्ट x का मान निकालना है आप 0 से 360 के बीच, या 360 से बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दो मान निकालने होते हैं, दो निकाल देना, बाकी नहीं निकालने आपको। और व्यापक हल में ये यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी होती है आपको। ठीक है, और cos x इक्वल cos y हो तो x इक्वल क्या रहेगा? 2 पाई प्लस माइनस y। tan x इक्वल tan y हो तो x इक्वल क्या रहेगा? n पाई प्लस y। क्या है ये? तीनों व्यापक हल है। ये cos sin x इक्वल sin y के लिए, ये cos x इक्वल cos y के लिए, और ये tan x इक्वल tan y के लिए है आपका। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या है? tan x इक्वल √3 है। आपको मुख्य मान और व्यापक मान ज्ञात करना है। इसमें देखो सबसे पहले मैं मुख्य मान करूं तो क्या रहेगा आपका? tan x इक्वल √3 यानी कि tan π/3। √3 कितने की वैल्यू होती है? tan 60 की, यानी tan π/3। एंगल आपको रेडियन में ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई आपकी? एक तो π/3 हो गई, ये मुख्य मान के अंतर्गत आएगा आपका। और आपको दो मान निकालने होते हैं, कम से कम, ज्यादा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा मान मैं यहाँ से निकालूं तो tan x का tan x, तो यहाँ से देखो आप √3 है मतलब tan π/3 है, प्लस का है। और कौन से क्वाड्रेंट में tan प्लस का रहता है? tan कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, ASTC। t मतलब tan कोड पॉजिटिव, AST थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा आपका। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या रहेगा? पाई प्लस π/3। मतलब इसको वापस ये लिख सकते हो आप, पाई लिखे तो नो tan tan में जाएगा, क्वाड्रेंट थर्ड है, पॉजिटिव रहेगा, साइन लिख सकते हो आप। तो यहां से देखो आप tan x इक्वल tan एलसीएम लेके हल करो, ये कितना रहेगा? 4 पाई अपॉन 3। तो यहां से x का मान क्या जाएगा आपका? 4 पाई अपॉन 3 जाएगा, यानी x का मुख्य मान क्या होगा? एक तो π/3 और दूसरा 4 पाई अपॉन 3। ठीक है, तो मुख्य मान कौन कौन से होंगे आपके? मुख्य मान x इक्वल कितना होगा? एक तो π/3 और दूसरा 4 पाई अपॉन 3। ठीक है, और व्यापक मान के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? देखो व्यापक मान क्या रहेगा? व्यापक मान के लिए मैंने ये उठा लिया tan x इक्वल tan y। tan y की वैल्यू कितनी है? π/3 है, यहां से उठा लिया। अब फॉर्मूला क्या है आपका? tan x किसके इक्वल है? tan y के इक्वल है। tan x tan y के इक्वल है तो x किसके इक्वल आएगा? n पाई प्लस y के। ठीक है, n पाई प्लस y के, तो यहां से n किस में बिलोंग करेगा? z में बिलोंग करेगा, इंटीजर में। तो tan x इक्वल tan y है तो x इक्वल क्या आएगा? n पाई प्लस y। y की वैल्यू कितनी है? पाई बाई
3, y की वैल्यू क्या है पाई बाई 3। तो ये क्या होगा आपका व्यापक मान होगा और ये कौन सा होगा मुख्य मान होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है sec x इक्वल 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखो sec x को किस में चेंज करोगे 1 अपॉन cos x इक्वल क्या रहेगा आपका 2। तो ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में जाएगा, मतलब cos x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1/2, ठीक है। cos x की वैल्यू 1/2 आ गई आपकी। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करूं मुख्य मान। मुख्य मान के लिए देखो आप cos x इक्वल कितना है आपका cos x इक्वल है 1/2। तो cos x का cos x 1/2 को कितना लिख सकते हो, cos कितने का मान होता है 1/2 आपका cos पाई बाई 3 का, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 3 होगी, cos से cos कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। एंगल की तुलना करोगे आप तो x की वैल्यू कितनी आएगी पाई बाई 3, ठीक है। और दूसरा मान मैं उठाऊं cos x इक्वल कौन से क्वाड्रेंट में cos है वो यहां पर देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहता आपका। कौन से क्वाड्रेंट में cos है वो क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। तो मैं आपको बताऊं देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट है ए एस टी सी। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है, लेकिन आपका cos ही जाना चाहिए ऊपर, मतलब पाई दिखना चाहिए। और इसको पाई दिखने में क्या लिख सकते हो आप 1 पाई और ये 2 पाई, 2 पाई माइनस थीटा लिखोगे आप, क्या लिखोगे 2 पाई माइनस थीटा। पाई दिखे तो नो चेंज cos cos में जाएगा, क्वाड्रेंट आपका फोर्थ है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा cos पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब इसको ये लिख सकते हो वापस ये। तो यहां से देखो आप ये एलसीएम लेके हल करोगे ये, तो cos x इक्वल कितना जाएगा आपका cos 3 2 6 पाई माइनस पाई कितना रहेगा 5 पाई अपॉन 3। तो यहां से x का मान कितना आएगा 5 पाई अपॉन 3। तो ये क्या होगा आपका मुख्य हल होगा, कितना है x का मान क्या क्या है आपका, एक तो पाई बाई 3 है और दूसरा 5 पाई अपॉन 3 है, ठीक है। अब देखो आप इसके बाद मैं करूं व्यापक हल। व्यापक हल में देखो आप cos x किसके इक्वल है, cos x इक्वल है 1/2 के, मतलब cos किसके इक्वल है cos पाई बाई 3 के इक्वल है, cos पाई बाई 3 के इक्वल है। और मैं फॉर्मूला लिखूं cos x इक्वल cos y का, क्या बताया मैंने cos x इक्वल cos y का किसके इक्वल होता है x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस y। तो x इक्वल क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहां से देखो आप x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस y, y की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3। तो ये कौन सा हल हो गया आपका व्यापक हल हो गया, वो कितना है x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और मुख्य हल क्या है आपका पाई बाई 3 और 5 पाई अपॉन 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है cot x इक्वल माइनस रूट 3 है, ठीक है। तो मुख्य हल के लिए हल करो पहले इसके cot x को किस में चेंज कर सकते हो आप tan में चेंज कर सकते हो। तो करो tan में चेंज करो, ये क्या रहेगा 1 अपॉन tan x इक्वल माइनस रूट 3। तो यहां से देखो tan x की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो आगे मैं हल करूं इसको मुख्य हल के लिए, मुख्य मान क्या क्या होगा देखो tan x का tan x इक्वल का इक्वल माइनस का माइनस 1/√3 tan कितने का मान होता है आपका tan पाई बाई 6 का होता है, ठीक है। tan 30 डिग्री का होता है, मतलब tan पाई बाई 6 है, ठीक है। तो यहां से देखो अब tan x है माइनस का है, तो कौन से क्वाड्रेंट में tan माइनस का रहेगा, सेकंड में tan माइनस का रहता है। ए एस टी सी, ए में आल पॉजिटिव मतलब फर्स्ट में आल पॉजिटिव, सेकंड में tan नेगेटिव रहेगा आपका। तो सेकंड में क्या लिख सकते हो उसको tan पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। या किस में रहेगा एक और में भी रहेगा, ये फोर्थ में रहेगा। फोर्थ को क्या लिख सकते हो आप 2 पाई माइनस पाई बाई 6, एक ही बात है। पाई माइनस पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में भी tan नेगेटिव रहेगा, फोर्थ में भी tan नेगेटिव रहेगा, मतलब इसका मान ये जाएगा और इसका मान भी यही जाएगा सर,
तो यहां से देखो tan x किसके इक्वल हो गया, tan 5 पाई अपॉन 6, एलसीएम लेके क्या करोगे 6 पाई माइनस पाई, और यहां से कितना जाएगा 6 2 12 पाई माइनस पाई कितने रहेगा 11 पाई अपॉन 6। tan से tan कैंसिल होगा, ये मुख्य मान क्या क्या आएगा आपका, x इक्वल कितना होगा 5 पाई अपॉन 6 और 11 पाई अपॉन 6। ठीक है, ये तो हो गया आपका मुख्य मान। अब हल करेंगे व्यापक के लिए, तो व्यापक हल क्या रहेगा आपका, देखो tan x इक्वल tan y, सबसे छोटा मान कौन सा है tan का, 5 पाई अपॉन 6 है, यानी इसके इक्वल लिख लिया आपने, tan 5 पाई अपॉन 6 लिख लिया, tan x इक्वल tan y। तो यहां से देखो tan x किसके इक्वल है tan y के, तो x किसके इक्वल आएगा n पाई प्लस y। फॉर्मूला लिखना आपको, tan x इक्वल किसके है tan y के है, तो x इक्वल क्या रहेगा आपका n पाई प्लस y। तो इसको क्या लिखोगे आप, x इक्वल n पाई प्लस y, y की वैल्यू कितनी है 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, तो x का मान जो व्यापक है वो क्या आएगा आपका, x इक्वल n पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है कोसेक x इक्वल -2 है। तो आंसर में देखो आप कोसेक को क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन sin x, साइन में चेंज कर लिया, इक्वल -2। तो यहां से sin x की वैल्यू क्या आएगी -1/2। तो मुख्य हल के लिए देखो आप, मुख्य हल क्या क्या रहेगा, sin x इक्वल -1/2 है, मतलब sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस आपने सेम रख लिया, इसको sin π/6 रख लिया आपने। अब देखो आप sin x का sin x, आगे sin किसका है माइनस का है, माइनस कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, sin कौन से क्वाड्रेंट में माइनस का रहेगा, फर्स्ट में r पॉजिटिव, सेकंड में क्या रहेगा sin कोसेक पॉजिटिव, मतलब sin पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में और फोर्थ में sin नेगेटिव रहता है। तो इसको एक तो कौन से क्वाड्रेंट में लिखोगे आप, थर्ड में लिखोगे, मतलब पाई प्लस π/6, और एक फोर्थ में लिखोगे, फोर्थ कौन सा रहेगा आपका 2 पाई माइनस π/6। एक ही बात है, पाई दिखे तो नो चांस, साइन किस में जाएगा साइन में जाएगा, और एंगल π/6 है और क्वाड्रेंट थर्ड है तो मतलब नेगेटिव हो गया अपने आप, और इसको पाई दिखे तो नो चांस, साइन साइन में जाएगा, क्वाड्रेंट फोर्थ है तो नेगेटिव हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो यहां से हल करो इसको, तो sin x इक्वल sin एलसीएम लेके हल करो, 6 पाई और 1 पाई कितना हो गया आपका 7 पाई अपॉन 6 इक्वल sin 6 2 12 माइनस 1 कितना रह गया आपका 11 पाई अपॉन 6। तो यहां से मुख्य मान क्या क्या आएगा आपका, x इक्वल 7 पाई अपॉन 6 और 11 पाई अपॉन 6। ठीक है, ये मुख्य मान हो गया। अब करेंगे व्यापक मान के लिए, व्यापक मान के लिए देखो, व्यापक मान में आप सबसे छोटे वाला पद उठाओ, sin x किसके इक्वल है, sin 7 पाई अपॉन 6 के इक्वल है, sin x किसके इक्वल है, sin 7 पाई अपॉन 6। ठीक है, और आपको पता है sin x किसके इक्वल हो, sin y के इक्वल हो, तो x किसके इक्वल होता है आपका n पाई माइनस 1 की पावर n y। तो यहां से वैल्यू पुट करो आप, तो x का मान क्या आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और y की वैल्यू कितनी है आपकी 7 पाई अपॉन 6, यानी sin x इक्वल sin y। तो x इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, y की वैल्यू कितनी है 7 पाई अपॉन 6। तो ये क्या होगा आपका व्यापक हल होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें व्यापक हल ज्ञात करना आपको, cos x इक्वल cos y है, यानी cos 4x इक्वल cos 2x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4x है और y की वैल्यू कितनी है 2x है, और आपको पता है व्यापक हल के लिए cos x किसके इक्वल हो, cos y के इक्वल हो, तो x किसके इक्वल रहता है आपका 2n पाई प्लस माइनस y के इक्वल रहता है। तो यहां से देखो, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 4x है, इक्वल 2n पाई
प्लस माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2x है। कितनी है 2x है। समीकरण पर कितने का भाग जा रहा है 2 कॉमन लेके कट रहा है आपका, तो 2 से डिवाइड करो, लिखोगे समीकरण पर 2 का भाग देने पर 2 का भाग दो 4x पर 2 का भाग दिया कितना रहेगा आपका 2x, 2n पाई पर 2 का भाग दिया क्या रहेगा आपका n पाई, प्लस माइनस क्या रहेगा यहाँ पर x रहेगा सिर्फ आपका। अब देखो प्लस माइनस है तो आपको x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो एक बार प्लस का उठाओ इसको, एक बार माइनस का उठाओ, तो दो कंडीशन रहेगी आपकी। फर्स्ट कंडीशन के लिए मैं क्या लिख रहा हूं देखो, फर्स्ट कंडीशन में क्या रहेगा 2x इक्वल n पाई प्लस x रख लिया, और सेकंड कंडीशन में 2x इक्वल n पाई माइनस x रख लिया। तो यहां से देखो प्लस का x इस साइड आकर किसका होगा माइनस का, यानी 2x माइनस x इक्वल n पाई रहेगा आपका सिर्फ, और यहां से देखो आप 2x माइनस का x इस साइड आकर प्लस का होगा इक्वल क्या रहेगा आपका n पाई। तो यहां से 2x माइनस x क्या रहेगा आपका x इक्वल n पाई रहेगा, और यहां से 3x इक्वल क्या रहेगा n पाई। तो यहां से क्या जाएगा आपका x का मान तो n पाई हो गया, और यहां से x का मान क्या जाएगा n पाई अपॉन 3 जाएगा। मतलब x के दो व्यापक मान होंगे आपके, कौन कौन से, एक तो n पाई और दूसरा n पाई अपॉन 3, और ऑल ऑफ n किस में बिलोंग करेगा z में बिलोंग करेगा, यानी इंटीजर में होगा, यानी एक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, यानी व्यापक मान दोबारा देखो रिपीट कर रहा हूं इसमें, cos 4x किसके इक्वल है cos 2x के, तो cos x इक्वल cos y होता है, तो x इक्वल क्या रहेगा आपका 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहां से 4x, x की वैल्यू 4x है, y की वैल्यू 2x है, इसमें पुट किया आपने x की जगह 4x और y की जगह 2x, तो समीकरण पर 2 का भाग दे दिया, ये क्या रह गया 2x, ये n पाई और ये x रह गया आपका। एक बार प्लस का उठा लिया, एक बार माइनस का उठा लिया, ये माइनस का x हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से n पाई, और यहां से ये प्लस का x होगा तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई n पाई अपॉन 3, यानी x के दो व्यापक मान हो गए, कौन कौन से, या तो n पाई हो सकता है या n पाई अपॉन 3 हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल 0 है। तो यहां से क्या करना आपको व्यापक मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो आप cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाओ, यहां पर क्या रहेगा आपका फॉर्मूला cos 3x प्लस या cos a लिख रहा हूं मैं, cos a प्लस cos b किसके इक्वल रहेगा आपका 2 cos a प्लस b बटा 2 और cos a माइनस b बटा 2। ठीक है, तो रखो यहां पर ये क्या रहेगा 2 cos a प्लस b 3x और x 4x बटा 2 कितना रहेगा आपका 2x, और cos a माइनस b 3x माइनस x 2x बटा 2 क्या रहेगा सिर्फ x, और cos 2x का cos 2x इक्वल 0 का 0 रख लिया आपने। अब देखो cos 2x कॉमन आ रहा आपका, तो cos 2x ले लिया कॉमन, अंदर क्या रहेगा आपका देखो 2 रहेगा cos x रहेगा माइनस 1 रहेगा इक्वल 0। यहां से दो कंडीशन बन रही है आपकी, एक बार तो cos 2x इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0। तो पहली कंडीशन के लिए देखो cos 2x इक्वल 0 रखो मैं, और सेकंड कंडीशन क्या है आपकी 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0 है। दो कंडीशन आपकी cos 2x इक्वल 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0। तो यहां से देखो cos 2x इक्वल किसके लिख सकता हूं इसको मैं cos 0 किसकी वैल्यू होती है पाई बाय 2 की होती है, और यहां से cos x की वैल्यू माइनस नहीं प्लस का 1 बटा 2, प्लस का 1 बटा 2, प्लस का होगा 2 भाग में, तो 1 बटा 2 कितने का मान होता है cos पाई बाय 3 का, cos 60 का मान होता है पाई बाय 3 का। तो यहां से देखो cos x इक्वल cos y है, cos x इक्वल cos y एक फॉर्मूला लिखूं मैं, cos x इक्वल है cos y, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2n पाई प्लस माइनस y, किसके इक्वल आएगी 2n पाई प्लस माइनस y, यहां पर पुट करो ये, तो यहां से देखो x की वैल्यू cos x इक्वल cos y, x की वैल्यू कितनी है 2x इक्वल 2n पाई का 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू कितनी है पाई बाय 2। ठीक है, और दो गुणा में तो भाग में लगाओ आप, तो x इक्वल क्या जाएगा आपका
2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 की जगह कर दिया आपने पाई बाई 4 और ये 2 भाग में लगा दिया आपने। तो यहां से x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ठीक है। यानी x का मान क्या होगा 2n पाई प्लस n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। और यहां से देखो आप cos x इक्वल cos पाई बाई 3 है, तो x इक्वल क्या जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू क्या है पाई बाई 3, क्या है ला देखो ये फॉर्मूला लगाया मैंने cos x इक्वल cos y, तो x इक्वल क्या होता है आपका 2n पाई प्लस माइनस y। यहाँ पर x का मान x ही है, 2n पाई y का मान पाई बाई 3 पुट कर दिया आपने। तो यहाँ से देखो आप x का मान हो गया आपका ये, और यहाँ पर आपने पाई कॉमन ले सकते हो आप लेना चाहो तो, ठीक है। तो अंदर क्या रहेगा आपका 2n प्लस 1 लेना चाहो तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यानी एक तो x का व्यापक मान ये हो गया आपका, और दूसरा मान क्या है आपका n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें क्या है sin 2x प्लस cos x इक्वल 0 है। तो sin 2x को क्या लिख सकते हो आप, sin 2x को लिखोगे आप 2 sin x cos x प्लस cos x का cos x इक्वल 0 का 0। यहां से देखो cos x कॉमन आ रहा आपका, तो अंदर क्या रहेगा आपका 2 sin x प्लस 1 रहेगा इक्वल 0। तो यहां से सेम वही दो कंडीशन आपकी, एक ये रही यहां से cos x इक्वल 0 और दूसरी 2 sin x प्लस 1 इक्वल 0। तो पहली कंडीशन में cos x इक्वल 0 और सेकंड कंडीशन में 2 sin x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहां से देखो cos x इक्वल cos कितने का मान 0 होता है आपका, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है आपका 0। और 2 sin x की वैल्यू कितनी होगी -1, तो sin x की वैल्यू क्या आएगी यहां से -1/2, ठीक है। ये sin x का मान पहले इसको हल करेंगे हम। तो यहां से देखो cos x किसके इक्वल हो cos y के, तो x इक्वल क्या जाएगा आपका 2n पाई प्लस माइनस y। तो पुट करो यहां पर x की जगह x ही रखना आपको, 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या जाएगा आपका पाई बाई 2, यानी x का मान क्या हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक है। और इसमें देखो sin x इक्वल, पहले ये बताओ माइनस का माइनस साइन रख लिया मैंने, 1/2 कितने पे होता है sin पाई बाई 6 पे होता है, किस पे होता है पाई बाई 6 पे। तो इसको क्या लिख सकते हो आप sin पाई माइनस पाई बाई 6, नहीं पाई प्लस पाई बाई 6, कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड में क्या रहेगा साइन पॉजिटिव, ठीक है, नहीं नेगेटिव, साइन क्या रहेगा नेगेटिव। तो यहां से देखो आप sin x इक्वल साइन कितना जाएगा ये 7 पाई कौन से, तो यहां से sin x इक्वल sin y है, sin x इक्वल sin y है, तो x इक्वल क्या होता है आपका n पाई प्लस -1 की पावर n y, y की वैल्यू है 7 पाई अपॉन 6। sin x इक्वल sin y है, तो x इक्वल n पाई प्लस -1 की पावर n, y का मान कितना है 7 पाई अपॉन 6, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या है sec स्क्वायर 2x इक्वल है 1 माइनस tan 2x। sec स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल का इक्वल ये 1 माइनस tan 2x tan रख लिया, तो प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया आपका, माइनस का tan 2x इस साइड आकर किसका होगा प्लस का, साइड चेंज कर दिया आपने। तो ये क्या रहेगा tan स्क्वायर 2x tan रख लिया प्लस tan 2x इक्वल क्या रहेगा आपका 0। तो यहां से देखो tan 2x कॉमन आ रहा है, तो tan 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा आपका tan 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब इसमें भी दो कंडीशन बन रही है, पहली कंडीशन क्या है आपकी tan 2x इक्वल 0 और सेकंड क्या है tan 2x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहां से देखो आप tan 2x सेम रख लिया, 0 डिग्री कितने पे होता है tan 0 डिग्री पर ही होता है, ठीक है। तो यहां से देखो tan x इक्वल tan y है आपका, tan x इक्वल किसके है tan y के, तो x इक्वल क्या होता है आपका
एन पाई प्लस वाई। तो यहां से x का मान कितना है आपका 2x इक्वल एन पाई प्लस वाई की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी एन पाई अपॉन 2, ठीक है, 2 गुणा में 2 भाग में। और यही सेम कंडीशन यहां पर रहेगी आपकी tan 2x प्लस 1 इक्वल 0 है, तो tan 2x का मान कितना होगा -1। तो यहां से देखो tan 2x इक्वल माइनस कितने पे होता है tan पाई बाई 4 पे होता है, नहीं ये कितने पे होता है पाई 4 पे माइनस साइन रख लिया आपने। अब कौन से क्वाड्रेंट में tan माइनस का रहेगा, सेकंड में tan माइनस का रहेगा, सेकंड में रहेगा मतलब पाई माइनस पाई बाई 4, क्या होगा पाई माइनस पाई बाई 4। तो यहां से tan कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं करना आप एक बार, tan 2x से रख लिया, ये क्या जाएगा आपका tan एलसीएम लेके हल करोगे ये कितना रहेगा 3 पाई बाई 4। अब देखो tan x इक्वल tan y है, तो x इक्वल x की वैल्यू कितनी है 2x, tan x इक्वल tan y है तो x इक्वल n पाई प्लस y। तो 2x इक्वल n पाई प्लस y, y की वैल्यू कितनी है 3 पाई बटे 4, ठीक है, और 2 गुना में है तो भाग में लगाओ। तो यहां से x का मान क्या रहेगा आपका n पाई बटे 2 प्लस 3 पाई बटे 8, यानी x का मान क्या हो गया n पाई बटे 2 प्लस 3 पाई अपॉन 8 हो गया आपका, ठीक है, ये व्यापक मान आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल 0 है। तो यहां से देखो आप इस पद को और इस पद को उठाओ आप, तो sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x अलग रख लिया आपने और इक्वल 0 का 0। यहां से मैं फॉर्मूला लगाऊं sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b किसके इक्वल होता है 2 sin a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। तो फॉर्मूला लगाओ यहां पर, ये sin a प्लस sin b क्या रहेगा आपका 2 sin a प्लस b, 5x और x कितने हो गए 6x बटा 2 यानी कि 3x, और sin cos a माइनस b x माइनस 5x माइनस के 4x रहेंगे बटा 2 यानी कि माइनस के 2x रहेंगे, और प्लस sin 3x का sin 3x इक्वल 0। दोबारा देखो ये sin a प्लस sin b 2 sin a प्लस b बटा 2 यानी 5x और x 6x बटा 2 3x रहेगा आपका, cos a माइनस b x में से 5x घटाओगे माइनस 4x बटा 2 यानी माइनस के 2x, और ये सेम रख लिया आपने। अब देखो sin 3x कॉमन है तो आपने कॉमन ले लिया, sin 3x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा आपका 2 रहेगा, cos माइनस 2x, cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा के इक्वल होता है, मतलब cos 2x ही रहेगा आपका ये, प्लस 1 का 1 इक्वल 0 का 0, ठीक है। तो यहां से सेम वही दो कंडीशन आपकी, एक बार sin 3x इक्वल 0 और एक बार ये ब्रैकेट वाला पद इसके इक्वल 0। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो आप sin 3x इक्वल 0, तो यहां से sin 3x का sin 3x sin कितने का मान 0 होता है sin 0 का मान 0 होता है, ठीक है, और sin x इक्वल sin y, sin x इक्वल किसके हो sin y के, तो यहां से x का मान क्या आएगा आपका n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, यानी x का मान कितना है 3x और y का मान कितना है यहां पर 0। तो x की जगह रख दो आप 3x और n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और y की जगह रख दिया आपने 0, तो ये 0 ही होगा आपका, यानी 3x का मान कितना रह गया आपका n पाई, तो यहां से x का मान कितना रह गया आपका n पाई अपॉन 3, n पाई अपॉन 3, ये x का मान हो गया आपका, ठीक है, x का मान कितना हो गया n पाई अपॉन 3। अब सेकंड कंडीशन क्या है आपकी 2 cos 2x प्लस 1, सेकंड कंडीशन लिखूं मैं 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहां से cos 2x का मान निकालूं मैं, तो कितना आएगा माइनस 1 बटा 2, प्लस का एक इस साइड जाकर माइनस का और 2 भाग में, तो cos 2x का cos 2x माइनस का माइनस रख लिया, 1 बटा 2 कितने पे होता है आपका cos पाई बाई 3 पे होता है, ठीक है, और कौन से क्वाड्रेंट में cos माइनस का रहेगा सेकंड में रहता है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप
पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा ये cos 2x इक्वल cos 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3 और cos x इक्वल cos पाई हो लिख रहा हूं फॉर्मूला में cos x इक्वल cos y हो तो x इक्वल क्या रहेगा आपका 2n पाई प्लस माइनस y। x इक्वल क्या रहेगा आपका 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहां से देखो x का मान कितना है आपका 2x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू कितनी है 2 पाई अपॉन 3। 2 का समीकरण में भाग दोगे आप तो 2 का भाग दिया 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 का भाग दिया क्या रहेगा आपका n पाई रहेगा प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा क्या रहेगा आपका पाई बाई 3 यानी x का मान क्या रहेगा आपका n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, दोबारा देखो इक्वेशन sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल 0 है तो आपने sin x को और sin 5x को एक साथ लिख लिया और sin 3x अलग रख लिया इक्वल 0 और sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका 2 sin a प्लस b बटा 2 cos a माइनस b बटा 2। तो यहां से sin a प्लस sin b 2 sin a प्लस b 5x और x 6x बटे 2 यानी 3x और cos a माइनस b x माइनस 5x माइनस के 4x रहेंगे बटे 2 यानी कि 2 और प्लस sin 3x का 3x इक्वल 0 का 0। अब इसके बाद देखो आप sin 3x कॉमन ले लिया अंदर क्या रहेगा 2 cos 2x और प्लस 1 एक बार इसकी इक्वल 0 तो sin 3x इक्वल 0 sin 3x इक्वल sin 0 पर 0 होता है तो sin x इक्वल sin y हो तो x इक्वल क्या रहेगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर y। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 3x इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर y की वैल्यू 0 है तो ये टोटल 0 होगा आपका तो n पाई रहेगा आपका 3x की वैल्यू कितनी आएगी n पाई तो x की वैल्यू कितनी आएगी n पाई अपॉन 3 और सेकंड कंडीशन में 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल 0 है तो यहां से cos 2x की वैल्यू माइनस 1 बटा 2 माइनस आपने सेम रख लिया 1 बटा 2 कितने पे होता है पाई बाई 3 पर होता है cos और cos इसको क्या लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 3 तो यहां से देखो 2 cos 2x इक्वल cos 2 पाई अपॉन 3 आएगा। ठीक है, तो cos x इक्वल cos y है तो x इक्वल क्या जाएगा आपका 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहां से 2x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस y y की वैल्यू कितनी है 2 पाई अपॉन 3 समीकरण पर 2 का भाग दोगे आप तो x का मान क्या जाएगा x इक्वल n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 वाज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।